महिलाओं के लिए ऐसा ना हो कि 8 बजे के बाद आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। जैसे हमारे घर के पुरुष जा सकते हैं, हमारे घर के लड़के जा सकते हैं कितने बजे भी, कभी भी, इसी तरह से हमारे घर की बेटियां भी जा निकल सके घर से। उनसे कोई ये ना कहे कि 9 बज गए आपको घर आना है। यूपी का चुनाव और क्या सोचती हैं कामकाजी महिलाएं। मैं इस समय मौजूद हूँ मथुरा में, और कामकाजी महिलाएं क्या सोचती हैं चुनाव के बारे में, क्या सोचती हैं सीएम के बारे में, आइए इनसे जान लेते हैं। मैं इधर से ही शुरुआत कर देता हूँ। उत्तर प्रदेश का सीएम कौन और क्या क्या उम्मीदें हैं सीएम? एक्चुअली सबसे बड़ी उम्मीद तो यही है कि कुछ चीज़ें जो सबसे बड़ी, अगर वीमेंस को लेके बात करते हैं तो सिक्योरिटीज आर आर प्रायोरिटी। दूसरा एक एटमॉस्फेयर वर्किंग ऐसा होना चाहिए, क्योंकि वी आर रनिंग अ वोकेशनल स्किल इंस्टीट्यूट, कि जहाँ पे महिलाओं को अपना काम करते टाइम कोई परेशानियाँ ना आए। बाकी एक एटमॉस्फेयर अच्छा होगा, काम अच्छा हो रहा होगा तो एक पॉजिटिविटी आती है, क्योंकि कहा जाता है कि किसी भी राष्ट्र की तरक्की वहाँ की महिलाओं की तरक्की पर निर्भर करती है। तो अगर महिलाओं के लिए कोई सीएम अच्छे से सोचेगा, उसके लिए अच्छी प्लान एग्जीक्यूट करेगा, तो वही हम सबका पसंदीदा सीएम होगा। तो किसी पर्टिकुलर का नाम लेने से अच्छा है कि जो प्रोग्रेस करे, डेवलपमेंट लाए, ऐसे नेता को सबको चुनना चाहिए। और एक इस माध्यम से मैं जरूर से कहना चाहूँगी कि वोट जरूर देना चाहिए। ये मुझे लगता है कि गलत लोगों का चुनाव उन वजह से होता है जो लोग वोट नहीं देते हैं। तो वोट दीजिए, महिलाओं को आगे बढ़ के वोट देना चाहिए और अपने अधिकारों को समझिए। ये मत सोचिए कि आपकी फैमिली क्या कर रही है। अगर आपको लगता है जो आपको अच्छा सिक्योर एटमॉस्फेयर देगा उसी को वोट दीजिए। आपके नजरिए से सीएम कैसा होना चाहिए? देखिए, मैं एक संस्था चलाती हूँ आत्मनिर्भर, जिसमें हम महिलाओं को स्कूटी चलाना सिखाते हैं। उसमें मैं आपको बता सकती हूँ कि हमें सबसे ज़्यादा किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। सबसे पहला है पेट्रोल के जो प्राइसेस हैं। जब हमने 3 साल पहले चालू करा था, तब से लेके अब तक पेट्रोल के प्राइसेस में लगभग 30% बढ़ोतरी हो चुकी है, पर जो हमारी इकोनॉमी है उसमें 1% की भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो जो हमारा सिस्टम है पूरा कैश का, वो बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है। ज़्यादातर जो महिलाएं अपने डेवलपमेंट में पैसा लगाती थी, आज उन्हें वो पेट्रोल में लगाना पड़ रहा है ना। दूसरी चीज़ है सेफ्टी। कोई भी महिला सड़क पर निकलते वक्त चाहती है कि वो अपनी जगह से जो अपनी डेस्टिनेशन है वहाँ पर सुरक्षा के साथ पहुँच पाए, और रात के 8 बजे 9 बजे भी यदि उसको जॉब के लिए जाना पड़ रहा है या किसी भी काम के लिए जाना पड़ रहा है, उसको 2 बार सोचना ना पड़े। उत्तर प्रदेश में आज भी महिलाओं की सुरक्षा एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पे काम नहीं किया जा रहा है। हम कहते तो है कि देश में जो हमारी महिलाएं हैं आज पुरुषों से ज्यादा हो गई हैं, पर हम इसके पीछे ये नहीं समझते कि एट बर्थ जो रेशियो है वो आज भी 925 to 1000 है। महिलाएं मर कम रही हैं इसीलिए ज्यादा हो गई हैं, पर पैदा अभी भी कम हो रही है। तो सरकार इस बात को तो बताएगी कि महिलाएं ज्यादा हो गई हैं, पर आपको डिटेल नहीं बताती। तो वो जो हमारा जेंडर रेशियो है उस पर काम किया जाए, अवेयरनेस क्रिएट करी जाए, और जो लड़कियों का जिनका एट बर्थ ही उनको मार दिया जाता है, फीमेल फीटिसाइड, उस इशू पर काम हो। और जो हमारी सड़कें हैं बस सेफ ना हो, हमारा एक्चुअल में इंफ्रास्ट्रक्चर भी बने। हम हमारे ड्राइविंग स्कूल में महिलाओं को सिखाते हैं कि रेड लाइट पे रुकना है, ग्रीन लाइट पे जाना है। आप बाहर जाओ तो रेड लाइट ग्रीन लाइट है ही नहीं, चलती नहीं है, काम ही नहीं करती है। तो वहीं जाकर तो आपने जितने भी रूल्स सिखाए, आपने ड्राइविंग टेस्ट में जितने भी रूल्स का आपने टेस्ट लिया, जब इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है तो क्या फ़ायदा हुआ। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बेसिक डेवलप हो। अगर हम अगले 3-4 साल में ये चीज़ें भी अचीव कर पाते हैं तो बहुत बड़ी तरक्की होगी उत्तर प्रदेश के लिए खुद में। आपको एक दिन का सीएम अगर बना दिया जाए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सड़कें सुरक्षित महिलाओं के लिए ऐसा ना हो कि 8 बजे के बाद आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। जैसे हमारे घर के पुरुष जा सकते हैं, हमारे घर के लड़के जा सकते हैं कितने बजे भी, कभी भी, इसी तरह से हमारे घर की बेटियां भी जा निकल सके घर से। उनसे कोई ये ना कहे कि 9 बज गए आपको घर आना है। हमारी शहर की सड़कें सुरक्षित होनी चाहिए हमारी बेटियों के लिए। मेरे साथ में कुछ और वर्किंग वुमेन्स हैं, मैं इनसे भी जान लेता हूँ। उत्तर प्रदेश में आप सीएम कैसा चाहते हैं और मेन जो मुद्दे हैं वो क्या रहेंगे? देखिए, कोविड के चलते सभी बिजनेसेस में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, और एक इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसी चीज़ है जिसके बिगड़ने से दिक्कतें और बढ़ जाती हैं। हम लोग कहीं रोड पे निकले या कहीं भी निकले, ट्रैफिक में फंसना, ट्रैफिक लाइट का ना होना, रोडों का टूटना, जगह जगह पानी भरना, कंस्ट्रक्शन चालू होता है कहीं का भी तो वो महीनों चलता रहता है। आजकल ये चीज़ों में बहुत ज़रूरी है। मथुरा एक टूरिस्ट सिटी है, यहाँ टूरिस्ट इकोनॉमी नहीं बढ़ेगी तो बिजनेसेस नहीं चल सकते। तो बिजनेसेस और बाकी इकोनॉमी हमारी सिटी की काफ़ी डिपेंडेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर पे। और दिल्ली और आगरा के हम इतना पास हैं, लोग इतना ईजिली यहाँ से NH से हम कनेक्टेड हैं, तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सॉलिड होना बहुत ज़रूरी है, खासतौर से रोड और सीवेज सिस्टम, जिसकी वजह से आज लोग बाहर नहीं निकल सकते। बाहर निकलने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है।
उत्तर प्रदेश का अगर सीएम आपको एक दिन का बना दिया जाए, सबसे पहला कार्य क्या होगा? सबसे पहले मैं यही सोचूंगी कि मैं महिलाओं के लिए क्या कर सकती हूँ। हमारे पास महिला सीएम नहीं है, हेमा मालिनी जी हैं, मैं उस विषय में कुछ कहना नहीं चाहूँगी, पर हमें जो हमारे आसपास के लोग हैं वो ही नहीं दिखते, हमारे नेता दिखते ही नहीं है। तो ऐसी महिला नेता बनना चाहूँगी जो जैसे आज स्टार्टअप यूपी है, वो अपॉर्चुनिटीज़ छोटे शहरों तक आ पाएँ। हमारी संस्था के लोग उस अपॉर्चुनिटी की वजह से दुबई जा पाए। एक महिला हमारी संस्था में से पावनी खंडेलवाल, वो अगर दुबई जा पाई तो हमारी संस्था में ऐसे हमारी शहर में 100 महिला, हमारी स्टेट में 100 महिला हो ऐसी जो जा पाए, 100 आदमियों के बीच में एक महिला ना हो। तो मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज़ जो लेडीज़ के लिए बिजनेसेस में, स्टूडेंट्स के लिए स्कूल्स में अपॉर्चुनिटीज़ बन पाएँ, उस तरीके की मैं एक नेता बनना चाहूँ। इस समय जो वर्तमान सीएम हैं, अगर ये दोबारा से आते हैं तो आपकी जो प्रमुख मांगे हैं वो क्या है? मेरी प्रमुख मांगे यही है कि अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए क्रिएट की जाए। अपॉर्चुनिटीज़ सिर्फ टियर 1 सिटीज़ में ना रहे, दिल्ली लखनऊ ना भागना पड़े। हर छोटे शहर में, आगरा आज कोई छोटा शहर नहीं है, मथुरा से आगरा जाना 1 घंटा है, पर लखनऊ जाना 4 घंटे हैं। तो हमारे आसपास सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएँ। अगर हमारे पास एक ऐसा गांव हो सकता है जहां महिलाएं सिर्फ काम मिलता है इसलिए शादियां करती हैं, तो हम एक शहर बन सकते हैं। हर यूपी का शहर एक ऐसा शहर हो सकता है जहां महिलाओं के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हो, महिला क्या हर जने के लिए हो। यूपी को आप देखें, यूपी टूरिज्म कहीं नहीं दिखता है, यूपी टूरिज्म की वेबसाइट अच्छी नहीं है यूपी में, क्योंकि होटल से हूँ। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो टूरिज्म से रिलेटेड पीछे चल रही हैं यूपी के मामले में। तो यहाँ पर जो महिला उद्यमी हैं वो अलग अलग हालांकि अपना मत दे रही हैं, लेकिन सबका यही मत है कि सरकार ऐसी हो जो बुनियादी स्ट्रक्चर को लेकर मजबूत करे, रोजगार की बात करे, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करे। निर्मल राजपूत, एशियन नेट न्यूज़, मथुरा।